हम भूल जाते हैं या तो खो जाते हैं। तो सुधा जी ने जो ये कविता और शायरी जो लिखी, गजल लिखी, उन्होंने समर्पण में लिखते हुए कह दिया है कि यह संकलन मेरे जीवन के उन तमाम पहलुओं का, अनुभवों का और प्रेरणा का प्रतिबिंब है। तो दिल्ली, इटली, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वाराणसी, सभी जगहों से अच्छे मूर्धन्य लोगों ने आपका बहुत जिक्र किया है, प्रस्तावना को बहुत सपोर्ट किया है और बहुत अच्छा विवेचन करके उन्होंने लिखा है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग यात्रा में जाते हैं, काशी, मथुरा, अब तो अयोध्या 22 तारीख आ रही है नजदीक में। वैसे ये पुस्तक भी पुस्तक यात्रा करके आई है हिंदुस्तान में सब जगह से। भैया आपको बहुत बहुत बधाई इस बात में। अब ये मेरी गजल नहीं है, ये 121 जो लिखी है ना, उनके शीर्षक को मैंने जोड़ के ये लिखा है। ये सभी के सभी शीर्षक हैं और एक एक शीर्षक, एक एक अपने आप में गजल है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत तारीफ करता हूं सुधा जी कि आपने वाकई में अपने हृदय की उर्मियों का भाव जो है उसको निष्पृह रूप से, एकदम सत्य रूप से, जैसा लगा वैसा आपने लिखा। इसलिए दिल को छू जाती है आपकी ये सब गजल और ये कविताएं। जीवन में और कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया हो। और इसलिए बहन सुधा जी ने जिस तरह से एक नया आयाम अपने आप में समेट लिया, उन्होंने समाज के हर चीज को अपने आप में भूल लिया है। माता को लिया, पति को लिया, बच्चों को लिया, रिश्तेदारों को लिया, सबको जुटा के अपना भाव जो प्रकट किया है, वाकई में बहुत सुंदर रचनाएं हैं ये। कि सुधा हर साथ में एहसास बन के राम आ जाए, सुधा हर साथ में एहसास बन के राम आ जाए, बही बनकर रानी हर जुबा पर नाम आ जाए। मेरा लिखना सफल होगा तभी जीवन सफल होगा, अगर मेरी कलम थोड़ा वतन के काम आ जाए, अगर मेरी कलम थोड़ा वतन के काम आ जाए। उनके गुणों का सदुपयोग किया जाए तो इतना बड़ा सदुपयोग होगा ये सोचा नहीं था। और इस प्रकार से अपने मनोगत भावों को काव्य के रूप में प्रसारित करने का साहस, ऊर्जा और शक्ति हमारी माताओं और बहनों में है, ये भी नहीं सोचा था। इसलिए बहुत अभिनंदन की पात्रा है सुधा त्रिपाठी की। काव्य के उद्धार के लिए सुधा त्रिपाठी इतने आगे आ जाएंगी, ये ईमानदारी की बात नहीं सोचा था। देखिए, एक परिवार में रह करके, बच्चों के साथ रह करके, पति के साथ, सास ससुर के साथ व्यवहार की सारी सामाजिकताओं की दायित्व का निर्वहन करके कोई यदि कविता लिखता है तो हम लोग समझ सकते हैं कितना कठिन काम है। जिस तरीके से कठिन नियमों में वो पति को ढाल सकती है अपने प्रेम के कारण, ऐसे ही काव्य के माध्यम से व्यक्ति दुनिया और समाज को नियम सुकोमलता में बता सकता है। कितने सुंदर ढंग से वो उनके गजल को गा के बता रहे थे कि ऐसा ऐसा। तो ये उपदेश है आपकी फुलवारी पर और एहसान शुकन पर मैं एक समीक्षा लेख लिखूंगा और वो आपको दूंगा, वो आप लोग करिएगा। और ब्राह्मण समाज से निवेदन करूंगा कि इस साल ब्रह्म वर्चस्व
तो प्रकाशन करें तो उसमें मैं समीक्षा प्रकाशक भी करूँगा। यदि आपके पास पढ़ने इस पुस्तक को पढ़ने का टाइम नहीं मिले तो मेरी समीक्षा पढ़ लीजिए। सबसे ज्यादा भारतीय समाज का किसने नुकसान किया तो शिक्षा पद्धति ने किया। तो उससे मुक्त दिलाने के लिए नए कलेवर में हमारे सामने आधुनिक शिक्षा एवं हमारी भारतीय शिक्षा का जो एक समागम का आपका प्रयास है सब बहुत सराहनीय है। और हम लोग भी चाहेंगे कि किसी न किसी रूप में हम भी आपसे जुड़े। जहाँ जैसी आवश्यकता है उसने लक्ष्मी का भी रूप धारण किया, दुर्गा का भी रूप धारण किया। और आज सुधा जी ने एक कवि, एक विदुषी के रूप में एक समाज को दिशा देने का, एक मार्गदर्शन करने के आपने बहुत अद्भुत, आपका ये प्रयास बहुत सराहनीय है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आज हमारा आपसे प्रथम बार परिचय हुआ, आपके ग्रंथों का हम अध्ययन भी करेंगे और हम सभी मिलकर के आपके सहयोगी बनेंगे। हम आपका भी सहयोग एक दूसरे का पूरक बन करके इस भारतीय गौरव को आपने बार बार उल्लेख किया सुधा जी ने कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति को केंद्र में रखे मैंने कविता की रचना की, उस रचना करने का प्रयास किया। आप जैसे विद्वानों की, आप जैसे चिंतकों की आज महती आवश्यकता है। तो ऐसे अवसर पर आपने समाज को एक अद्भुत, एक मैं किताब नहीं कहूंगा, एक ग्रंथ के रूप में समाज को दिशा और मार्गदर्शन, दिशा और दशा तय कर सके, ऐसे ग्रंथ के रूप में ये समाज में स्थापित हो। और आगे की, जैसे आपने कहा छंदों की उपासना, इस विषय को लेकर भी आप रचना कर रही हैं, उसके लिए भी अग्रिम शुभकामना। और पुनः ऐसे आपके अथाक प्रयास को पुनः नमन, प्रणाम और पुनः आपको अभिनंदन। सुधायूं सवरने को जी चाहता है, सुधायूं सवरने को जी चाहता है, सुधायूं सवरने को जी चाहता है। मिली है जो हमें यारो बुजुर्गों की वसीयत से, मिली है जो हमें यारो बुजुर्गों की वसीयत से, बचानी है वही दौलत हमें अपनी जहानत से, बचानी है वही दौलत हमें अपनी जहानत से। वजूदे जिंदगी समझो न तुम इस बात में उलझो, वजूदे जिंदगी समझो न तुम इस बात में उलझो। जो अगर ये वक्त भी खोया तो क्या पाओगे नदामत से, अगर ये वक्त भी खोया तो क्या पाओगे नदामत से, अगर ये वक्त भी खोया तो क्या होगा नदामत से। लुटाते चैन वो अपना जो सरहद पर सिपाही है, लुटाते चैन जो अपना जो सरहद पर सिपाही है, उन्हीं की ही बदौलत हम यहाँ रहते बसा सकते, उन्हीं की ही बदौलत हम यहाँ रहते बसा सकते। कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करते हुए हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ पधारे आप समस्त अतिथियों को आपकी ही उपस्थिति से कार्य की शोभा बढ़ी, कार्य की भव्यता दिखी। आपके आगमन से हमें स्वयं को आपके बीच पाया। इस अवसर पर हम सब हृदय प्रफुल्लित हुआ। मैं आप सभी का अपने कुल परिवार को कोटि कोटि आभार व्यक्त